बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। भारतीय मीडिया ने कुछ रिपोर्ट किया है और ये बहुत अहम है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिया टीवी न्यूज़ से। इंडिया टीवी न्यूज़ इसके बारे में लिख रहा है कि पाकिस्तान वायलेट सीज़ फायर एग्रीमेंट, फायर्स अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू कश्मीर सांबा। वो कह रहे हैं कि जो बैनुल अक़वामी सरहद है या बॉर्डर है सांबा में, वहाँ पे, और ये जम्मू कश्मीर का वो कह रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर का एक मुआहदा हुआ है, फायर बंदी का एक मुआहदा हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान ने उसकी खिलाफ वर्जी की है। ये द इकनॉमिक टाइम्स ने भी इंडिया से इसको रिपोर्ट किया। सारे उनके जो टीवी चैनल या अखबारात हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान ओपन्स फायर अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर सांबा, कि पाकिस्तान ने फायर खोल दिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जम्मू एंड कश्मीर का जो सांबा का इलाका है वहाँ के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर फायर खोल दिया है। अब ये एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है भारत की जानिब से। एक और अखबार है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ, वो भी द इंडियन एक्सप्रेस। उसने कहा कि पाकिस्तान वायलेट सीज़ फायर एग्रीमेंट, फायर्स अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू कश्मीर सांबा। एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया टीवी का था। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि बीएसएफ के स्पोक्स पर्सन ने ये बताया है, द फर्स्ट एवर सीज़ फायर वायलेशन बाय पाकिस्तान अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर आफ्टर द टू कंट्रीज साइंड अ फ्रेश एग्रीमेंट टू मेंटेन काल्म अलॉन्ग द बॉर्डर ऑन February 25 दिस ईयर। इसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो बाद में बताता हूँ। इनका मौक़िफ़ ये है कि जो इंस्पेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भारत की, पाकिस्तान की तरफ रेंजर्स है, वहाँ पे बीएसएफ है। बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल एनएस जमवाल, इन्होंने ये क्लेम किया है कि सुबह 6:15 पर आज के दिन, यानी मंडे के दिन, पीर वाले दिन, सुबह 6:15 पर रामगढ़ सेक्टर है एक, वहाँ पे जब इंडियंस फेंस के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको निशाना बनाया और उनके ऊपर फायरिंग की है। 25 फरवरी को ये मुआहदा हो गया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और ये नतीजा था उन बैकडोर चैनल्स का जो चलाए जा रहे थे यूएई में, पाकिस्तान की आईएसआई और भारत की रॉ के दरमियान। यानी वहाँ से अजीत डबल, यहाँ से जनरल फैज़, इनकी टीमें थीं। अब इसके बाद ये नतीजा निकला कि कम से कम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और भारत और पाकिस्तान की फ़ौजों के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा किया जाए और गुरेज किया जाए किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान से। तो ये तय पा गया था 25 फरवरी को। इमरान खान साहब ने ये शर्त रखी थी कि अगर हुकूमत के साथ बात करनी है या खारजी मामलात के ऊपर बात करनी है, भारत पाकिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात चाहता है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि भारत कश्मीरियों का जो एक अलहदा स्टेटस है मखसूस, वो उनका बहाल कर दे। यानी 35A और 370 की तरफ उनकी निशानदेही थी, तो वो कर दें, तो उसके बाद हम उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो ये कंडीशन इमरान खान साहब ने रखी थी, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और भारत की इस्टेब्लिशमेंट इसके बावजूद आपस में राब्तों में है और उस पर दोनों मुल्कों की हुकूमतों को कोई एतराज़ भी नहीं है। अब भारत ने ये क्यों किया, आप ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड देखें। भारत जब कभी मुश्किल में आता है या भारत की हुकूमत जब कभी फंसती है, ख़ास तौर पे जो इंतहा पसंद हुकूमत उनकी आती है बीजेपी की, तो वो फौरी तौर पे भारत में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसका मुद्दा पाकिस्तान के ऊपर डालकर वो सारे मीडिया की तवज्जो उस तरफ कर देते हैं। यानी नरेंद्र मोदी की बहुत बुरी हालत थी और अचानक पुलवामा हो गया। नरेंद्र मोदी की बहुत बुरी हालत थी, उड़ी का वाक़या हो गया। भारत के अंदर जब इंटरनली भारत बहुत बुरी तरह फंस जाए किसी मसले में, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो उनके मुल्क के अंदर एहतजाज शुरू हो रहे हों, चाहे अपोजिशन हुकूमत के ऊपर हावी हो रही हो, चाहे हुकूमत की गलत पॉलिसियों से अवाम कुछ भुगत रहे हों, ऐसी सूरत हाल में वो कोई ना कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या करते हैं या करवाते हैं या करने देते हैं जिसके बाद उसका वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालते हैं और सारे मुल्क की तवज्जो अपने मीडिया के ज़रिए से इस नए इशू के ऊपर ले आते हैं।
ये उनके लिए एक डाइवर्जन है। आपने कभी रास्ते में जाते हुए देखा, एक बोर्ड लगा होता है डाइवर्जन, कि ये रास्ता आगे ज़ेरे तामीर है, आप डाइवर्जन यहाँ से चले जाएं। तो वो अपने मुल्क के लोगों की सोच में एक डाइवर्जन लगाते हैं कि आप ये मत सोचें इस वक्त कि नरेंद्र मोदी ने भारत की क्या हालत कर दी है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, टाइम मैगजीन ने लिखा उसके बारे में, जो उसकी तारीफें करता था हमेशा, कि कैसे नरेंद्र मोदी ने भारत को नाकाम कर दिया और तबाह कर दिया। तो इसके ऊपर बाकायदा दुनिया भर का मीडिया लिख रहा है। एक तो कोरोना की वजह से बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया, दूसरा नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसान फिर बैठे हुए हैं, लगभग 8 दर्जन से ज़्यादा जगहों के ऊपर आज़ादी की तहरीकें जो है वो ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। और उसके बाद 5 रियासतों के इंतखाबात में से 3 के इंतखाबात नरेंद्र मोदी हार गया बुरी तरह, बीजेपी कहीं नज़र ही नहीं आई। तो इस सारी सूरत हाल के बाद बीजेपी को बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि लोग अब उनके बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं और बहुत बुरी बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत बहुत डाउन जा रही है। तो फिर ये सीज फायर वॉलेशन का इल्ज़ाम अब सामने आया। पाकिस्तान में सरेदस्त इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और जब इसकी इंक्वायरी होगी कि ये क्या हुआ, भारत ने क्या एलिगेशन लगाया, तो पाकिस्तान इसका जवाब ज़रूर देना पसंद करेगा। जवाब आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि जब भारत मुश्किल में आता है, पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाते हैं ताकि सारी तवज्जो इस तरफ आ जाए। यानी पाकिस्तान ने उनके साथ मुआहिदा किया, सीज फायर वॉलेशन का इम्कान कोई नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पहले ही अमन है, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर, भारत का जो क्लेम है वो आईबी का है, इंटरनेशनल बॉर्डर का। वो ये नहीं कह रहे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुआ है। तो पाकिस्तान के ऊपर एक सीरियस एलिगेशन है, पाकिस्तान की फोर्सेस इसका जवाब देंगी। लेकिन इसकी बज़ाहिर जो वजह समझ आती है वो ये है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को, अपनी हुकूमत को और अपनी जो शोहरत उनकी ख़राब हो रही है उसको रेस्क्यू करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने दोबारा एक दफ़ा नफ़रत का वो पत्ता खेला है जो वो हमेशा खेलते रहते हैं। अब एक और बहुत बड़ी खबर है, उसकी तरफ आ जाए। अफ़गानिस्तान में दोबारा जंग शुरू हो गई, और ये बहुत बड़ी जंग है। गुज़िश्ता 24 घंटों में अफ़गानिस्तान में जो दोनों तरफ के लोग जाँ बहक हुए हैं, अब मैं जाँ बहक इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें कोई गैर मुल्की नहीं है या इनके अंदर कोई गैर मुस्लिम नहीं है। एक तरफ अफ़गानिस्तान की हुकूमत के फ़ौजी हैं और एक तरफ अफ़गान तालिबान हैं। अब ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खाना जंगी वाली जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और 100 से ज़ायद लोग गुज़िश्ता 24 घंटों में मारे गए हैं। गजनी में एक फ़ौजी बेस थी जो अमरीकी फ़ौजियों के कंट्रोल में थी, और ये तारीख़ी लम्हात हैं जब अमरीकी फ़ौजी अपने झंडे उतार रहे हैं मुख्तलिफ़ बेसिस के ऊपर से। जो फ़ौजी अड्डे अमरीकियों ने वहाँ पे बनाए हुए थे, वहाँ से वो अपने झंडे उतार रहे हैं, और उसके बाद उन फ़ौजी अड्डों को अफ़गानिस्तान की फ़ौज के हवाले कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अफ़गानिस्तान के झंडे लहरा रही है। अमरीकी झंडे अफ़गान सरजमीन से उतरना शुरू हो गए हैं, बल्कि तकरीबन उतर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे अब अमेरिकन का कंट्रोल ख़त्म हो गया है। अमेरिकन उन इलाकों को अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों के हवाले कर रहे हैं। गजनी में एक बहुत बड़ी फ़ौजी बेस को जैसे ही अमेरिका ने अफ़गान फ़ौज के हवाले किया और वहाँ से निकले, तो फौरी तौर पे अफ़गान तालिबान ने वहाँ पे अटैक कर दिया और चंद घंटों के अंदर उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। 25 के करीब कैदी बनाए हैं जो अफ़गान फ़ौजी वहाँ पे मौजूद थे, और 17 फ़ौजी वहाँ पे जाँ बहक हो गए। जबकि अफ़गान तालिबान का नुकसान भी बताया जा रहा है कि उनके लोग भी जाँ बहक हुए हैं। अब दोनों तरफ की अमवात हुई, लेकिन कब्ज़ा कर लिया अफ़गान तालिबान ने, और उसके बाद वहाँ से उन्होंने बहुत सारे हथियार निकाले हैं, कुछ अमरीकी और कुछ अफ़गान फ़ौजियों के। और वो हथियार निकालने के बाद वहाँ पे जो मोर्चे थे उनको आग लगा दी है, उनको जला दिया है और उनको राख का ढेर बना दिया है। ये गजनी में हुआ है। यहाँ पहले अब तालिबान इतने तगड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल कर दिया है। गालिबन वो सिर्फ अमेरिकन के जाने का इंतज़ार कर रहे थे। इसके अलावा जो कंधार एयरबेस है उसके ऊपर एक अटैक हुआ है। इसका जो क्लेम है वो अभी तक तालिबान ने नहीं किया। तालिबान ने ये नहीं कहा कि ये हमने किया है। रॉकेट के साथ हमले हुए हैं कंधार एयरबेस के ऊपर, और जो अमेरिकन कमांडेंट है उन्होंने ये कहा कि इसमें अमरीकियों का कोई नुकसान ख़ास नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई की है और उसमें तालिबान का भी कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ।
तालिबान के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक गैर मुल्की फ़ौजियों पे हमला नहीं किया, वो पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की फ़ौज के साथ उनकी एक जंग चल रही है जिसमें बहुत शिद्दत आ चुकी है, लेकिन जो गैर मुल्की फ़ौजें हैं उनके साथ अभी तक हमने लड़ाई शुरू नहीं की और उसके लिए हम अपनी क़यादत के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो कहेंगे तो हम गैर मुल्कियों पर भी हमला कर देंगे, क्योंकि इनकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। तो इस वक्त जो तारीख़ी लम्हात या तारीख़ी तस्वीर आ रही हैं अफ़गानिस्तान से, वो आप मेरे वक़्त में भी देख सकते हैं। तस्वीर आप दिखाते हैं जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी अपने झंडे उतार रहे हैं और वो इस इलाके को खाली कर रहे हैं। आज से लगभग 20 साल पहले अमेरिकन यहाँ पे बड़े ताकत के साथ आए थे, बड़े ज़ोर के साथ आए थे और बड़े तकब्बुर के साथ आए थे, लेकिन उसके बाद इनको चंद साल तो फतह मिली। बाद में एक ऐसी जंग शुरू हो गई जिसके अंदर तालिबान ने इनको नाकों चने चबवाए हैं। हज़ारों अमरीकी फ़ौजी मारे गए, बहुत बड़ी तादाद में इनके फ़ौजी हमेशा के लिए माजूर हो गए। नेटो के दूसरे मुल्कों के फ़ौजी मारे गए, अवाम का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, तालिबान ने बहुत शहादतें दी हैं और अब अमेरिका जलते हुए अफ़गानिस्तान को छोड़ के यहाँ से भाग रहा है। अफ़गानिस्तान के जाने के मनाज़िर तारीख़ी नौइयत के हैं। उनके आने का इतना डंका नहीं बजा था जितना उनके जाने का शोर बच रहा है। अफ़गान तालिबान अपनी फ़तह का ऐलान कर चुके हैं और वो इसका फ़ायदा इस तरह उठाना चाहते हैं कि पूरे अफ़गानिस्तान में उनकी हुकूमत बन जाए, चाहे वो ताकत के बलबूते पे आए। पाकिस्तान को ये बतौर रियासत ये फार्मूला कबूल नहीं है तालिबान का, और तालिबान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन जब अमेरिका यहाँ से निकल रहा है तो इस वक्त बदतरीन खाना जंगी और बदतरीन जंग अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस और तालिबान के दरमियान शुरू हो चुकी है, जो थमने का नाम नहीं ले रही रमज़ान मुबारक में भी। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल होने वाले हैं। अमरीकी फ़ौजी जैसे ही यहाँ से निकलते चले जाएंगे, नेटो के बाकी फ़ौजी जाएंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा तसादुम बढ़ने का ख़तरा है। अफ़गान तालिबान को बहुत बड़ी ऑफ़र कराई गई है अशरफ गनी की जानिब से, और पाकिस्तान ने यह कहा है कि आप इस ऑफ़र को कबूल कीजिए और मामलात को हल करने की कोशिश कीजिए, वरना ये खित्ता ऐसी आग में जलेगा जो आग बुझेगी नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।